नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 18 अगस्त। सो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसी साथ साथ कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। और चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आप अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो। और कल जो है मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, टर्न की ऑपरेशन क्या होता है। टर्न की ऑपरेशन इज़ मोर लाइक जब आप टर्न की मतलब चाबी घुमाते हैं, जो ऑपरेशन है वो शुरू हो जाता है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में चाबी घुमाते हैं तो फिर गाड़ी शुरू हो जाता है, आप चला सकते हैं उसको। गाड़ी चलाने से पहले आपको ऐसा नहीं कि गाड़ी को असेंबल करना पड़ेगा, फिर उसको फिट करना पड़ेगा, तेल डालना पड़ेगा, इंजन ऑयल डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। ऑलरेडी एक कंप्लीट सिस्टम बना हुआ है, सिर्फ आपको चाबी घुसाना है, उसको चलाना है। सो उसी को कहते हैं हम टर्न की ऑपरेशन। तो कोई भी अगर आपको पूछता है कि टर्न की ऑपरेशन क्या होता है, फ्रेंचाइज बिजनेस में किस तरीके का फ्रेंचाइज सेल किया जाता है, सो फ्रेंचाइज फ्रेंचाइज के माध्यम से एक टर्न की ऑपरेशन को सेल किया जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बना बनाया सिस्टम या बना बनाया बिजनेस का सेटअप मिल जाता है, जिसको मैं जाके उसको ऑपरेट कर सकता हूँ। मुझे अलग से कोई भी चीज़ नए से करना नहीं पड़ेगा। जैसे कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो वहाँ पे आपको उसका ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रोसेसेस डिफाइन करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता है, फिर उसको हायरिंग करना पड़ता है। ये सारे प्रोसेस आपको करने पड़ते हैं। बट जब भी आप फ्रेंचाइज को परचेज करते हैं तो वहाँ पे A to Z जो है आपका प्री डिफाइंड होता है, तो फिर उसी को जाके आप कॉपी पेस्ट करके चला सकते हैं। तो इसलिए उसको कहते हैं टर्न की ऑपरेशन। तो कल का जो वर्ड था टर्न की ऑपरेशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आज मैं न्यूज़ कवर करूंगा, तो वहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे अगर दिखेगा या कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म मुझे दिखेगा, वो मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाला हूँ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हर दिन आपको एक नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा, विच विल बी डेफिनेटली यूजफुल फॉर यू इन दी फाइनेंशियल वर्ल्ड। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। नीड सप्लाई साइड रिफॉर्म्स टू चेक वेजी प्राइसेस। सो वेजिटेबल प्राइसेस जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी इतने ज़्यादा भयानक तरीके से ऊपर की तरफ भाग रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जो है बहुत इट इज़ फेसिंग डिफिकल्टी। बिकॉज जो सब्जी के प्राइसेस हैं, अगर हम देखें मैकडोनल्ड यानी MCD जिसको हम कहते हैं, और फिर आपका बर्गर किंग हो गया, इन्होंने अपने मेन्यू से टोमेटो ही हटा दिया। टोमेटो ही हटा दिया। QSR में भी कल जो एक आर्टिकल आया था जिसमें मैंने बताया था टर्न की ऑपरेशन। सो QSR आप में भी आपने क्या देखा था, QSR में भी हमने देखा था कि वो भी जो है, जो जिस स्पीड से अपने बिजनेस को ग्रो करें, क्योंकि हमारा देश जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। बट यहाँ पे भी QSR जो है धड़ल्ले से आपका चलता है। QSR का मतलब सिंपल भाषा में कि कोई अगर ठेला लगाता है, कोई अगर ठेला लगाता है तो उसका धड़ल्ले से बिक्री होता है, लोग जो है पागल जैसा खाना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पे QSR कंपनीज इतने रैपिड वे में एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रही? अब रैपिड वे में एक्सपेंशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है, या होने के कगार पे है। गवर्नमेंट कंट्रोल करे कि किस तरीके से उसको हम डिमिनिश करके रखें, किस तरीके से करें। उसके पास जो राइस है, वीट है, जो भी उसके पास फॉर एग्जांपल जो गोदाम है FCI के गोदाम से, वो पोटैटो, ऑनियन, ये सारे जो है, इवन टोमेटो जो है उसको आपका निकालना शुरू कर रहा है, ताकि जो मार्केट में जो होर्डिंग शुरू हो रहा है, मतलब दिस इज प्राइमरली आपको समझना पड़ेगा। जो भी आपके इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में कुछ मैनमेड होता है, कुछ नेचुरल होता है। ज़्यादातर हमारे देश में ये मैनमेड होता है। मैनमेड इसलिए होता है क्योंकि होर्डिंग जो है धड़ल्ले से हो रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम एक लॉ जारी किया गया था, इमरजेंसी लॉ, कि यहाँ पे आप होर्डिंग वोर्डिंग नहीं कर सकते, आपको माल जो भी आपके पास है उसको आपको बेचना ही पड़ेगा। सो नीड सप्लाई साइड रिफॉर्म्स टू चेक वेजी प्राइसेस, RBI बोल रहा है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ विच इज गोइंग ऑन है, तो इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट टॉक्स ऑन इंडस्ट्री ऑन प्राइसिंग रेयर डिजीज ड्रग्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे देश में इसके लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कंपनीज गियर अप टू डिलीवर बम्पर फेस्टिव सीजन। ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। 2-3x डिमांड हायर सीन फॉर डिलीवरी स्टाफ। सो अगर आप, जैसे मैंने बताया था कि लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, सो इस सेगमेंट में आपको डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये मैन यानी ह्यूमन लेबर, प्राइमरली आपका होता है लेबर इंटेंसिव आपका सेक्टर होते हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर में आपका ये टिपिकली हो जाता है कि आपका पूजा के टाइम या दिवाली के टाइम नियर अबाउट 50 to 60% जो आपका लेबर रिक्वायरमेंट होता है वो आप इंक्रीज कर देते हो, कि डिमांड जो है, डिमांड को फुलफिल करने के लिए, डिमांड को केटर करने के लिए। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो आपके सीजनल बिजनेस होते हैं, जैसे वेडिंग हो गया, वेडिंग आपका सीजनल बिजनेस है। दिवाली जो हो गया, दिवाली में भी अलग अलग सीजनल बिजनेसेस होते हैं। सो दिवाली में कौन कौन से सीजनल बिजनेस होते हैं जिसका डिमांड बहुत बढ़ जाता है? एक होता है आपका डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री क्योंकि दूध यानी मिल्क का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। शुगर, शुगर का खपत भी ज़्यादा होता है। और डेयरी और मिल्क के साथ कौन सा रिलेटेड है? स्वीट्स, मिठाई, मिठाई के दुकान में आपको ज़्यादा जो है अभी डिमांड देखने को मिलेगा। कपड़ा, कपड़ा, क्लोथिंग, फिर आपका रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट,
इस सेगमेंट में आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो स्पाइक अप हो जाता है। फिर बहुत लोग जो है गाड़ी खरीदेंगे, टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया, टू व्हीलर हो गया, लोग जो है उसको धड़ल्ले से परचेज करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो है ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इसलिए अभी आप देखोगे बम्पर जो है इन्होंने स्टॉक अप पाइल अप करके रखा हुआ है। अब ये सेल कितना होगा नहीं होगा वो हमें देखना पड़ेगा। एच पे जो है हम लोग नज़र रखेंगे। एच जो है आपका फ्रांस के साथ आपका जॉइंट वेंचर कर रहा है, क्योंकि इंडिया के पास जैसे मैंने बताया कि हमें करना पड़ेगा R&D। R&D का मतलब होता है रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट। आइदर रिप ऑफ आप लीगली तरीके से कर सकते हो, या आपका चाइनीज़ जैसे करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से आप रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए वो टैलेंट भी नहीं है, वो पैसा भी नहीं है, वो स्पेसिफिक वो आपका जो बोल सकते हैं कि जो ग्राउंड है या जो सेटअप है या जो एनवायरनमेंट है वो भी नहीं है। सो क्योंकि आप फॉर एग्जांपल समझिए ना, यहाँ पे इवन आपका ये फ्रेंच कंपनी जो है साफरन, ठीक है, वहाँ पे भी आप देखोगे कि आईटी डिपार्टमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या टेस्टिंग डिपार्टमेंट में कुछ नहीं होगा तो 10% इंडियन बैठे हुए हैं वहाँ पे, या इंडियन ओरिजिन वाले बंदे बैठे हुए हैं। अमेरिका में जब कोई भी कंपनी आप देखो जहाँ पे R&D का काम होता है, वहाँ पे 10 to 20% इंडियन वाले बंदे बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल्स में जाओ इंडियन बैठे हुए हैं आपका। इवन किसी भी सेक्टर में जाओ, इवन गैस स्टेशन में जाओ अमेरिका में, वहाँ पे मैक्सिमम जो है गुज्जो या पंजाबी लोग ओन करते हैं उसको, उसको ऑपरेट करते हैं। सो न्यू जर्सी जैसे होता है कि न्यू जर्सी में गुजराती लोगों का मतलब बोल सकते हैं कि वो गुजराती लोगों का शहर है न्यू जर्सी, जो न्यूयॉर्क के पास में है। नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है। सो अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ विच गोज ऑन देयर। आपको लगता होगा कि भाई आप यूएस कनाडा जाओगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ गोरे गोरे दिखेंगे, नहीं, वहाँ पे भी इंडियन भरे हुए हैं। आपको लगेगा भाई आप चंडीगढ़ से जा रहे हो, आपको लगेगा हम चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा साफ सुथरा है, लॉ एंड ऑर्डर बेटर है, वेदर थोड़ा सा अच्छा, दैट्स इट। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। बट दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वो चॉपर डेवलप कर पाते हैं लाइकली इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो यहाँ पे एच का जो है बहुत ही अच्छा एक आपको पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगा। दिस विल बी लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा बिकॉज एच ऑलरेडी जो है आपका अ, जो चॉपर है यानी जो हेलीकॉप्टर है वो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, और इंडियन इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन आर्मी है, नेवी है, उनको भी ये सप्लाई करता है। सो इट विल बी अ वेरी बिग डील एक्चुअली। सो एच में हम जो है वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अमाउंट ऑफ मूवमेंट, बट स्टिल बिकॉज इट्स अ PSU, सो फ्रॉम अ स्टॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन। क्योंकि एच जो है मेक और ब्रेक वाला ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट PSU है, कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट PSU में कुछ भी हो सकता है। या जॉइंट वेंचर, सॉरी, इट्स लाइक जॉइंट वेंचर जो है 3 महीने में होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर जॉइंट वेंचर नहीं भी होता है तो फिर रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट इज द वे टू गो। इमामी जो है अपना एमरी का जो सेल है वो कर सकता है। एमरी जो है आपको पता नहीं है तो फिर वो कोलकाता बेस्ड आपके हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल चेन है, तो मणिपाल ग्रुप फॉर 2400 करोड़। सो रुपी जो है ऑल टाइम लो पे चल रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर आईटी कंपनी जो यहाँ पे इंपोर्ट मतलब जो डॉलर में अर्निंग करते हैं। तो अगर आप डॉलर में अर्निंग करते हैं सो विच इज़ वेरी गुड। सो रुपी इज़ हैज़ एंडेड ऑल टाइम लो एट 83.15 ऑन यूएस रेट, चाइना वरीज। सो दिक्कत वही हो जाता है कि अगर रुपी जो है सॉरी डॉलर जो है जितना भी नीचे गिरे हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट देयर इज़ अ वेरी बिग डिसाइडिंग फैक्टर बिकॉज इस जगह पे एनर्जी प्राइसेस, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनर्जी प्राइसेस आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन, जब भी आप ओपेक से परचेज करते हैं ऑयल या एनर्जी, जब आप परचेज एनर्जी कैन बी CNG, LNG, क्रूड ऑयल, इट कैन बी कोल, इट कैन बी एनीथिंग, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी विच यू आर ट्रांसफरिंग फ्यूल अगर हम कहें, तो वो आपका डॉलर में परचेज होगा। क्योंकि इसी तरीके से अमेरिका ने जो है मोनोपोली बना के रखा हुआ है। ओपेक से अगर आप ऑयल खरीदते हैं तो आपके पास डॉलर के अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है, दूसरे जो करेंसी में आप सेटल नहीं कर सकते हैं। चाइना के पास ये कमांड है, रादर ये पावर है कि वो रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, रुपी युआन में उसका सेटलमेंट हो रहा है। वो ईरान से जो है LNG या CNG जो है नेचुरल गैस वो परचेज कर रहा है, फिर उसका आपका ईरान का जो भी करेंसी है उसके साथ वो लोकल करेंसी में, क्योंकि ईरान में आपका इकोनॉमिक बॉयकॉट चल रहा है, यूएस ने इकोनॉमिक बॉयकॉट किया है, उसके ऊपर बहुत सारा जो है रेगुलेशंस या सैंक्शन डाल के रखा हुआ है। तो चाइना जो है उसके लोकल करेंसी में उसका सेटलमेंट होता है। पर इंडिया में जो है, इंडिया बीच में खड़ा है, बीच में खड़ा है, और वो ना इस पार ना उस पार जा पा रहा है। इवन सऊदी, ओपेक में जितने सारे कंट्रीज हैं, ओपेक डज वांट टू गेट आउट ऑफ द डॉलर हेजेमनी, बिकॉज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ओपेक जो कंट्रीज हैं दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, उनके पास बहुत इन्फ्लुएंस है। एंड इस जगह पे राइट नाउ अमेरिका में बाइडेन हमें चाहिए, बिकॉज अमेरिका फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू या डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी वीक टाइम।
उसका इकोनॉमी जो है उतना अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, सस्टेन समहाउ कर रहा है बिकॉज ऑफ दी डॉलर हेजेमनी। पूरा कंट्री जो है डेट में डूबा हुआ है, ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर में डेट में डूबा हुआ है। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा जो पावर है अमेरिका के पास वो है ये कि डॉलर का हेजेमनी, डॉलर का डोमिनेंस इन दी वर्ल्ड मार्केट एज दी स्टैंडर्ड करेंसी। उसके बाद जितने भी ओपेक कंट्रीज़ हैं या चाइनीज़ जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपके जो उन्होंने बॉन्ड परचेज़ किया है या जो डेट परचेज़ किया है या इवन जो इन्वेस्टमेंट किया है वो डॉलर में परचेज़ किया है। और उसको अगर आप टेक आउट करने चाहते हैं, सो यू विल बी टेकिंग आउट डॉलर्स, यू नीड डॉलर्स टू बेसिकली सेल इट और बाई इट। वो डॉलर आपका कंट्रोल कौन करता है? अमेरिका करता है। तो फिर आप जो एसेट है, एसेट फ्रीज कर सकता है अमेरिका। जैसे रशिया का एसेट फ्रीज हो गया था, फ्रीज कर लिया था उन लोगों ने। तो उसी तरीके से साउथ या ओपेक जो है वो अगर निकालना चाहता है, चाइना अगर अपना डेट जो है आपका लिक्विडेट करना चाहता है या उसको सेल करना चाहता है, नहीं कर पाएगा, एसेट फ्रीज कर देगा। तो ये हो जाता है कि मतलब जीतूंगा भी मैं, मतलब जीतने से भी मैं जीतूंगा, हारने से भी मैं जीतूंगा, वैसे टाइप का, जीत भी मेरी पट भी मेरी, वैसे टाइप का जो सिचुएशन है। सो दैट इज़ हाउ अमेरिका इज सर्वाइविंग। इसलिए अमेरिका और जितने भी सारे जो सुपर पावर हैं या बड़े इकोनॉमीज हैं, दे वांट टू गेट आउट ऑफ द डॉलर हेजेमनी, बिकॉज डॉलर की वजह से जो है हमारे यहाँ पे आप देखो ना, इससे क्या होगा कि अभी जो भी एनर्जी हमारा आएगा, हमें तो ठीक है रशिया से मिल रहा है, वहाँ पे रुपी रूबल का आपका सेटलमेंट हो रहा है। बट यहाँ पे इस जगह पे अगर इनकम अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। बट उसी जगह पे जब आपको खर्चा करना पड़ रहा है, जब आपको एनर्जी परचेज करना पड़ रहा है ओपेक से, तो फिर आप ज़्यादा परचेज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा ना। परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। ये अगर 70 रुपये होता और ये 83 रुपीज़ है, तो फिर आपको परचेसिंग कैपेसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, इसमें कम है। इसलिए जो है मिडिल ईस्ट को हमें सेल करना है, हमें मिडिल ईस्ट से परचेज करना है। सो बीच में रास्ते का रोड़ा कौन है? डॉलर। तो डॉलर को अगर हम रिमूव कर सकते हैं एंड करना चाहिए, एंड एट सम पॉइंट वी हैव टू गेट रेड ऑफ डॉलर। सो ह्यूज डिस्काउंट प्रोमोस टू हेल्प स्मार्टफोन टू कट। कंपनी का जो इन्वेंटरी है वो उसको सेल अप करना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी अगस्त महीने का बोल सकते हैं कि थर्ड वीक चल रहा है, थर्ड वीक चल रहा है, तो लास्ट वीक होने वाला है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का मॉडल जो है अभी मार्केट में आ गया होगा, तो फिर ओल्ड स्टॉक दिवाली में ये न्यू ईयर का या न्यू मॉडल लॉन्च करते हैं, तो फिर उस जगह पे वो सेल आउट करना चाहते हैं ताकि न्यू जो मॉडल है वो मार्केट में उसको सेल ऑफ कर सके और लॉन्च कर सके। सो रिकॉर्ड होम प्रोजेक्ट लॉन्चेस लाइकली इन एनसीआर इन फेस्टिव सीजन। सो यहाँ पे डीएलएफ, गोदरेज, एलएनटी, टीआईआरसी हैव प्लान लॉन्चेस इन सेकेंड हाफ। बट हमें डेफिनेटली हाउसिंग यूनिट में ये लोग पुश कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे अगेन डेट जो है आपका इजीली अवेलेबल है, लोग जो है इसको पुश करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं। एंड हमने ये भी देखा था कि नोएडा में बहुत सारे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, वो एनसीएलटी में घुस चुका है। और वहाँ पे आपका जो ओनर्स हैं, ओनर्स और जो प्रमोटर है, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उनके बीच में जो है केसेस चल रहे हैं, पैसा अटक गया। सो ये हमें देखना पड़ेगा। ऑल्दो दीज आर वेरी बिग कंपनीज, ये लोग डिफॉल्ट नहीं करेंगे, डीएलएफ, गोदरेज, एलएनटी, बट इनके जो प्रॉपर्टी प्राइसेस होते हैं कंपेयर टू अदर नॉन ब्रांडेड रादर से जो कंपनीज है, वहाँ से आपका 20 to 30% जो है आपका मतलब ज़्यादा होता है कॉस्ट। सो डीएलएफ ये अपर मिडिल क्लास के लिए प्राइमरली होता है। So it's very, 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 very important to understand how this is going to play out because अपर मिडिल क्लास दे आर ग्रोइंग, उनके एस्पिरेशंस भी ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो आपका सेल आउट हो जाएगा। बट जो बाकी वाले बंदे हैं उनका क्या होगा, उसमें हमें थोड़ा सा देखना है। विद इंडियन इकोनॉमी शोइंग मोर रेजिलियंस, फेयरली स्टेबल जॉब मार्केट एंड इंक्रीजिंग पावर परचेजिंग पावर, not sure मतलब I agree with this or not. The new class of home buyers are looking for more amenities, facilities and luxuries. तो मैंने क्या बताया कि अपर मिडिल क्लास के लिए है। तो यहाँ पे वही बोलते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल्स, तो वही आपको पता चल जाएगा। मोर अम्यूनिटीज, फैसिलिटीज, लग्जरीज इन प्रॉपर्टीज दे वांट टू बाय, फलाना फलाना फलाना, कुशमैन वेकफील्ड। सो या इंटरेस्टिंग स्टफ देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आप पैसा डाल के थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं। एम्बेसी का REIT है, अगर आप नोएडा गुड़गांव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो एम्बेसी इज़ अ ग्रुप, सो दैट इज़ ऑल्सो वर्किंग देयर, बैंगलोर में ये काम कर रहा है। बहुत सारे कंपनीज हैं। डीएलएफ जो है आपने देखा था कि मेदांता के साथ एक जॉइंट वेंचर कर रहा है। मेदांता डीएलएफ जो है हॉस्पिटल बना के देगा, मेदांता उसको चलाएगा। सो लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन देयर। टोमेटो प्राइसेस मे फॉल, मे ये जो मई है, अभी तो अगस्त चल रहा है ना, मई
सो डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल्स. सो मे फॉल. आई जस्ट लव इट. आई जस्ट लव इट. आई जस्ट लव इट. मैंने ये आई थिंक बहुत महीने पहले बोल दिया था कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है. गवर्नमेंट जो इसको टेक ओवर कर लेगा, टीसीएस को पकड़ा देगा, टीसीएस को बोलेगा कि आप चलाओ. फिर आपको पता है क्या होने वाला है. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. एंड वीआई जो है, मैंने बताया ना कि इस साल तक तो है, खींचतान के इस साल तक तो ख़त्म हो जाना चाहिए. बिकॉज ये इतने कर्जे में डूबा हुआ है कि 40,000 50,000 अगर उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लग रहा है, इट कैन डू इट. सो गवर्नमेंट ऑलरेडी होल्ड्स 33.1% स्टेक, फाउंडर्स ओन 50.4%. सो यहाँ पे वही डील होगा कि भाई आइदर आप हमें जो है इसका ओनरशिप दे दो, नहीं तो आपको हम जो है लेके जाएंगे, क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट में करेंगे. क्योंकि यहाँ पे आपका कुमार मंगलम बिरला, ये बिरला ग्रुप का है. बिरला ग्रुप इन्वॉल्व है क्योंकि अगर आपको याद है कि आइडिया बोल के कंपनी था, वीआई जो है वो वोडाफोन आइडिया दोनों मिक्स करके आपका हुआ है. वोडाफोन तो गोरे का है, गोरा तो कुछ नहीं होगा. बट यहाँ पे आपका ओनरशिप किसका है? ओनरशिप जो आदित्य बिरला बिरला ग्रुप है और वीआई दोनों मिलके. एंड वोडाफोन यूके हैज़ 32% स्टेक, वेयर द इंडियन ग्रुप हैज़ 18.1% स्टेक. सो ये इसको एग्जिट डेफिनेटली करना चाहेंगे एंड चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है इसको टेक ओवर कर ले, फिर वो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएंगे. माइनॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएंगे और जब भी इस गवर्नमेंट जो है इसको फिर मजबूरी में इसको बीएसएनएल के साथ, हाँ बीएसएनएल के साथ मर्ज करना पड़ेगा. बीएसएनएल के साथ मर्ज करके बीएसएनएल विल बी डूइंग 4G स्टफ एंड वोडाफोन विल बी, और वोडाफोन इंडिया विल बी डूइंग द 5G स्टफ. गवर्नमेंट जो है अपना खुद का पैसा लगाएगा. खुद का पैसा एज इन, हाँ खुद का पैसा ही मतलब हमारा पैसा लगाएगा. फिर यहाँ पे टीसीएस को वो काम दे देगा इम्प्लीमेंटेशन का. जैसे अगर आपको पता है कि बीएसएनएल का जो मॉडर्नाइजेशन है उसके लिए बीएस टीसीएस को पूरा जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है. सो इनडायरेक्टली वो ये कंपनी जो है वो टाटा ही ओन नहीं करेगा, ऑपरेट करेगा. बट दे विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. एंड आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट दैट आइदर जियो या वोडाफोन जो है, सॉरी जियो और एयरटेल जो है वो स्लोली स्लोली सोचो कि 25% वोडाफोन ने ले लिया, एयरटेल ने ले लिया और 25% जो है आपका जियो ने ले लिया. फिर बाकी जो है आपका जो है मतलब उसको कोलैप्स कर दिया जाएगा या बीएसएनएल के तरीके से वो चलेगा स्लोली एंड स्लोली. सो चाइना's ट्रबल 137 बिलियन शैडो बैंक प्लान्स डेट रिस्ट्रक्चरिंग टैप्स केपीएमजी. बहुत ही ख़राब हालत है. एंड बट चाइना बिकॉज ये आपका स्टेट ओन्ड बिजनेसेस होते हैं, सो स्टेट विल नेवर लेट इट कोलैप्स. जैसे यूएस विल नेवर लेट डॉलर कोलैप्स, ठीक है, तो उसी तरीके से चाइना विल नेवर स्टेट जो भी इसके कंपनीज है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड बाय द स्टेट. तो फिर ये कभी भी कोलैप्स नहीं होगा. कॉटन कॉटन टेक्सटाइल अपैरल सेगमेंट सी 8 to 10% rise in exports, which is very very good. AI to replace 5% full-time tech role annually. I think इससे ज़्यादा होगा. AI automation delegation. So that's about it for today. कोई भी क्वेश्चन कोई रिकमेंड सेक्शन में बता सकते हैं. एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय.